श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकाण्डे एकविंशः सर्गः। तदिच्छुक्त्वा वचनं तस्य श्रीवर्याकुलाक्षरम् समन्यो कौशिको वाक्यं तदुवाच महीपतिम्। राजा दशरथ की बात के एक अक्षर में पुत्र के प्रति स्नेह भरा हुआ था। उसे सुनकर महर्षि विश्वामित्र कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले। पूर्वम अर्थम प्रतिम सृष्ट्य प्रतिज्ञां तुमीच्छसि राघवाणाम् आरामयुक्तोऽहं कुलस्यास्य विपर्य। राजन, पहले मेरी मांगी हुई वस्तु की देने की प्रतिज्ञा करके अब तुम उसे तोड़ना चाहते हो। प्रतिज्ञा का यह त्याग रघुवंशियों के योग्य तो नहीं है। जो बर्ताव तो इस कुल के विनाश का सूचक है। यद इदं ते क्षमं राजनं गमिष्यामि यथा गतं। मिथ्या प्रतिज्ञा काकोत्साह सुखी भव सुहृदवृतः। नरेश्वर, यदि तुम्हें ऐसा ही उचित प्रतीत होता है तो मैं जैसे आया था वैसे ही लौट जाऊंगा। काकोत्स कुल के रत्न, अब तुम अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके हितैषी सुहृदों से घिरे रहकर सुखी रहो। तस्योपवीतस्य विश्वामित्रस्य धीमतः चचाल वसुधा कृतस्ना देवानां च भयं महत्। बुद्धिमान विश्वामित्र के कुपित होते ही सारी पृथ्वी काँप उठी और देवताओं के मन में भान भय समा गया। तत्र रूपं तु विज्ञाय जगत सर्वमहान् ऋषि नृपतिं सुवृतो धीरो वसिष्ठो वाक्यं ब्रवीत्। उनके रोज से सारे संसार को त्रस्त हुआ जान उत्तम व्रत का पालन करने वाले धीरचित महर्षि वशिष्ठ ने राजा से इस प्रकार कहा। जय जय श्री राम। इक्ष्वाकुणां कुले जातः साक्षात् धर्मैव परो। धृतिमान् स्मृतः श्रीमान् न धर्मः तुर्महसि। महाराजा इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के कुल में साक्षात दूसरे धर्म के समान उत्पन्न हुए हैं। धैर्यवान, उत्तम व्रत के बालक तथा स्त्री संपन्न है। आपको अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मात्मा इति राघव। स्वधर्म प्रतिपद्य स्व नाधर्म वेडुवैसी। कुलभूषण दशरथ बड़ी धर्मात्मा है। यह बात तीनों लोक में प्रसिद्ध है। अतः आप अपने धर्म का ही पालन कीजिए, अधर्म का भार सिर पर न उठाइए। यदि स्तुत्यं करिष्येति उक्तं वाक्यं न कुर्वतः इष्टापूर्तिवधो भूयात्। तस्माद् रामं विसर्ज्य मैं अमुक कार्य करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके भी जो वचन का पालन नहीं करता उसके यज्ञ आदि इष्ट तथा बावली तालाब बनवाने आदि पूर्त कर्मों के पुण्य का नाश हो जाता है। अतः आप श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। कृतास्त्रं वानैनं सक्ष्यन्ति राक्षसाः गुप्तं कुशीकपुत्रेण ज्वलनेनाम अमृतम यथा। वे अस्त्र विद्या जानते हो या नहीं जानते हो, राक्षस इनका सामना नहीं कर सकते। जैसे प्रज्वलित अग्नि द्वारा सुरक्षित अमृत पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार कुशीक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हुए श्री राम का वे राक्षस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जय जय श्री राम। ऐस विग्रवान धर्म ऐस वीर्यवतां मरा। ऐसा विद्याधिको लोके तपस्य परायणम। ये श्री राम तथा महर्षि विश्वामित्र साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। ये बलवान में श्रेष्ठ है। विद्या के द्वारा ही ये संसार में सबसे बड़े चढ़े हैं। तपस्या तो ये विशाल भंडारी हैं। ऐसो अस्त्रान् विविधान् वेत्ति लोके सचराचरे नैनं मन्यापुमानं वेत्ति न च वेश्यन्ति केचन। चराचर प्राणियों सहित
तीनों लोक में जो नाना प्रकार के अस्त्र हैं उन सबको ये जानते हैं। इन्हें मेरे सिवा दूसरा कोई पुरुष न तो अच्छी तरह जानता है न कोई जानेंगे ही। न देवा नरसय केचिन्ना मरा न च राक्षसा गंधर्व यक्ष प्रवरा सकिन्नर महोरगा। देवता ऋषि राक्षस गंधर्व यक्ष किन्नर तथा बड़े बड़े नाग भी इनके प्रभाव को नहीं जानते हैं। सर्वास्त्राणि स्वास्य पुत्रा वरम धार्मिका कौशिकाया पुरा दत्ता यदा राज्यं तुषा सती। प्राय सभी अस्त्र प्रजापति कुशासु के परम धर्मात्मा पुत्र है। उन्हें प्रजापति ने पूर्व काल में कुशेक नंदन विश्वामित्र को जबकि वे राज्य शासन करते थे समर्पित कर दिया था। जय जय श्री राम। ते अपि पुत्रा कृशस्वास्य प्रजापति सुता सुतः नैकुरूपा महावीर्या दीप्तिमन्तो जयावह। कुशासु के दो पुत्र प्रजापति दक्ष की दो पुत्रियों की संतान है। उनके अनेक रूप है। वे सबके सब महान शक्तिशाली प्रकाशमान और विजय दिलाने वाले हैं। जया च सुप्रभा चैव दक्ष कन्येषु मध्य में तेषु ते अस्त्राणि शस्त्राणि शतं परम भास्वरम। प्रजापति दक्ष की दो सुंदरी कन्याएं हैं। उनके नाम है जया और सुप्रभा। उन दोनों ने 100 परम प्रकाशमान अस्त्र शस्त्र को उत्पन्न किया है। 50 सुतांगुल्लेभे जया लब्ध वरावरान् वदयासुर सैन्यानां प्रमेयानां रूपिणी। उनमें से जया ने वर पाकर 50 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया है जो अपरिमित शक्तिशाली और रूप रहित है। वे सबके सब असुरों की सेनाओं का वध करने के लिए प्रकट हुए। जय जय श्री राम। सुप्रभाजन्यस्यापि पुत्रान् 50 पुनः संहारान् नाम दुर्दशानां दुराग्रमान बलियस। फिर सुभ्रा ने भी संहार नामक 50 पुत्रों को जन्म दिया जो अत्यंत दुर्जय हैं। उन पर आक्रमण करना किसी के लिए भी सर्वदा कठिन है तथा वे सब के सब अत्यंत बलिष्ठ है। तानि चास्त्राणि वेत्येष यथावत् कुशिकात्मजः अपूर्णवाणां च जनने सक्तो भूयस धर्मयुता। वे धर्मज्ञ कुशेक नंदन उन सब अस्त्र शस्त्रों की अच्छी तरह जानते हैं जो अस्त्र शस्त्र अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। उनको भी उत्पन्न करने की इनमें पूर्ण शक्ति है। एनामस्य मुनि मुख्यस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः न किंचिदास्ति वेतं भूतं भव्यं च राघव। रघुनंदन इसलिए मुनिश्रेष्ठ धर्मज्ञ महात्मा विश्वामित्र से भूत या भविष्य की कोई बात छिपी नहीं है। एवं वीर्यो मातेया विश्वामित्रो मायसा न राम गमने राजनम संशयं गंतुर्मयसी। राजन ये महातेजस्वी मायशस्वी विश्वामित्र से प्रभावशाली है अतः इनके साथ राम को भेजने में आप किसी प्रकार का संदेह न करें। जय जय श्री राम। तेषां निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः तौ पुत्रहितार्थाय त्वाम् उपेत्य अभियाचते। महर्षि कौशिक स्वयं भी उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं किंतु वे आपके पुत्र का कल्याण करना चाहते हैं इसीलिए यहाँ कर आपसे याचना कर रहे हैं। इति मुनि वचनात् प्रसन्न चित्तो रघुरसभस्य मुमूलो पार्थिवाग्रयः गमनम् अभिरुरोच। राघवस्य कथितो यशा कुशिकात्मजाय बुद्धया। महर्षि वशिष्ठ के इस वचन से विख्यात यश वाले रघुकुल शिरोमणि नृपश्रेष्ठ दशरथ का मन प्रसन्न हो गया। वे आनंद मग्न हो गए और बुद्धि से विचार करने पर विश्वामित्र जी की प्रसन्नता के लिए उनके साथ श्री राम का जाना उन्हें रुचि के अनुकूल प्रतीत होने लगा। इतिहार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 21 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित हर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।